नमस्ते सेलर्स, आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट सेलर हब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जो आपके ऑर्डर्स को कस्टमर तक और भी जल्दी पहुंचाने में मदद करता है। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट के साथ आपके कस्टमर्स को मिलता है फास्टर डिलीवरी और बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस। और फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट का हिस्सा बनने के लिए आपको अपना इन्वेंट्री फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में ऑनबोर्ड करना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट वेयरहाउस ऑनबोर्डिंग के पूरे प्रोसेस के बारे में। जब आप अपना इन्वेंट्री फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में रखते हैं, डिलीवरी टाइम कम होता है और कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लिपकार्ट वेयरहाउस ऑनबोर्डिंग। फ्लिपकार्ट वेयरहाउस ऑनबोर्डिंग के लिए आपको चाहिए सिर्फ दो बेसिक चीजें। पहली, उस स्टेट का जीएसटी जहां वेयरहाउस लोकेटेड है। दूसरी, फ्लिपकार्ट वेयरहाउस का एड्रेस आपके जीएसटी में एज एपीओबी, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, में ऐड होना चाहिए। तो आइए अब समझते हैं कि वेयरहाउस ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस कैसे काम करता है और आपके केस में कौन सा फ्लो सही रहेगा। सबसे पहले ये देखिए कि आप किस सिचुएशन में आते हैं। अगर आपके पास वेयरहाउस स्टेट का जीएसटी नहीं है, अगर जीएसटी है और सिर्फ वेयरहाउस ऐड करना है, या फिर आप अपने सीए के साथ काम करना चाहते हैं। सेलर डैशबोर्ड पर जाकर इन्वेंट्री टैब ओपन कीजिए, एफबीएफ वेयरहाउस ऑनबोर्डिंग सेलेक्ट कीजिए और जिस वेयरहाउस पर आपको ऑनबोर्ड होना है उसके सामने स्टार्ट ऑनबोर्डिंग पर क्लिक कीजिए। सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करता है कि वेयरहाउस के स्टेट में आपका जीएसटी अवेलेबल है या नहीं। अगर जीएसटी अवेलेबल नहीं है तो आप सीए हेल्प चूज कर सकते हैं। यहाँ आपको ट्रस्टेड सीएस की लिस्ट दिखेगी। आप सीए की डिटेल्स और चार्जेस देखिए, फिर अपनी कंसेंट के साथ आगे बढ़िए। अब आप अपनी कंपनी टाइप और डायरेक्टर्स की डिटेल्स कंफर्म करेंगे। एक बार कंफर्म करने के बाद ये चेंज नहीं होता। सिस्टम आपको क्लियरली बताता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और सीए को सबमिट कीजिए। जीएसटी के लिए एक लोकल ऑफिस एड्रेस जरूरी होता है, जिससे पीपीओबी यानी प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस कहते हैं। सीए आपको उस स्टेट में पीपीओबी एड्रेस एलोकेट करता है जहां आप अपनी डिटेल्स ऐड करके सीए के साथ पीपीओबी ऑफिस यूज करने के लिए रेंटल एग्रीमेंट साइन करते हैं और यही एड्रेस आपके जीएसटी में एज पीपीओबी में ऐड होता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में इशू है, सीए रिजेक्शन रीजन के साथ अपडेट देता है। आप डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होने के बाद सीए एप्लीकेशन फाइल करता है और एआरएन शेयर होता है। अगर जीएसटी ऑफिसर को क्लैरिफिकेशन चाहिए तो चैट के थ्रू आपको अपडेट मिलता है। जीएसटी नंबर मिलने के बाद आप ओटीपी वेरिफिकेशन और रिटर्न एड्रेस ऐड करते हैं। फाइनल जीएसटी सर्टिफिकेट मिलता है। आप वेयरहाउस ऑनबोर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं और इन्वेंट्री भेजना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास वेयरहाउस स्टेट का जीएसटी पहले से है तो प्रोसेस और भी सिंपल हो जाता है। और अगर जीएसटी आपके पास है पर सिस्टम में डिटेक्ट नहीं हो रहा तो आप ऐड जीएसटी आईएन ऑप्शन का यूज करके उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ सीए सिर्फ आपके जीएसटी में फ्लिपकार्ट वेयरहाउस को एज एपीओबी, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करके देते। आप अपने जीएसटी पोर्टल क्रेडेंशियल सिक्योरली सीए के साथ शेयर करते हैं। सीए एआरएन शेयर करते हैं और एपीओबी डॉक्यूमेंट फाइल करता है। इसके साथ आप रिटर्न एड्रेस ऐड करते हैं। इसके बाद आप कंसाइनमेंट क्रिएशन के लिए रेडी होते हैं। अगर आप अपने सीए के साथ काम करना चाहते हैं तो कंटिन्यू विदाउट सीए हेल्प सेलेक्ट कीजिए। फ्लिपकार्ट आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है जो आप अपने सीए को शेयर कर सकते हैं। सीए प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप एपीओबी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। वेरिफिकेशन का टीम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है। अगर इशू होता है तो री अपलोड का ऑप्शन मिलता है। वेरिफिकेशन के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन और रिटर्न एड्रेस ऐड करके ऑनबोर्डिंग कंप्लीट होती है। तो देखिए, चाहे आप जीएसटी ले रहे हैं, एपीओबी ऐड कर रहे हैं या अपने सीए के साथ काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट हर स्टेप पर आपको सपोर्ट करता है। आप सेलिंग पर फोकस कीजिए, बाकी प्रोसेस फ्लिपकार्ट संभालेगा। हैप्पी सेलिंग।